नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड, और इसमें सभी सेक्शन के प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अंत में कॉमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका सही कितना आ रहा है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नागरिकों की शिकायत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, केंद्रों और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 7वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 7वीं अनुसूची। बात करें 5वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखना है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की चर्चा है। छठी के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा है। बात करें 8वीं, काफ़ी ईजी है और 8वीं के बारे में पूछा भी जाता है, तो भाषा से संबंधित अनुसूची है 8वीं अनुसूची। आपके प्रश्न के अनुसार उत्तर हो जाता ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि वर्ष 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से था? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन बी, सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन से था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, बताएं क्या है इसका निहितार्थ? सही उत्तर हो जाएगा हर निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या जो होती है वो समान होती है। प्रश्न आपका है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं के बारे में पूछा गया है और सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम लिया जाएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में यह उल्लेख किया गया है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह अनुच्छेद 123 के तहत दोनों सदनों की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। ये गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 40। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा सही उत्तर? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है सूचना का अधिकार। क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी, बताएं किसकी सिफारिश की थी? सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज में द्विस्तरीय सरकार। बात करें त्रिस्तरीय तो बलवंत राय मेहता ने इसकी सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है गरिमा। याद रखना है क्या हो जाएगा? गरिमा का नहीं किया गया था। प्रश्न अगला देखते हैं। राजनीतिक क्षमता पाई जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। हाल ही में निम्न में से किसे भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? बताएं, एक नियुक्ति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर वेंकटरमनी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। सितंबर 2022 में किस शहर में स्थित हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कहां से की? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रगति मैदान, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था?
सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी। याद रखना क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अक्टूबर 2022 में भारत में निर्मित उस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का क्या नाम है जिसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? सही उत्तर हो जाता प्रचंड। क्या हो जाता, ऑप्शन बी। किस भारतीय अभिनेता को भारतीय निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन घोषित किया गया है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। सही उत्तर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, एक लोक गायिका है मैथिली ठाकुर और उन्हें जो है बिहार का स्टेट आइकन घोषित किया गया है, तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि चौथा NICDC निवेशक गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाता मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर का हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 20 का जो सही उत्तर हो जाता वो हो जाता कर्नाटक राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है कि क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाला विश्व का पहला बैंक कौन सा है? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा JP मॉर्गन बैंक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कार्ट इन एवं पावर CISRT द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित साइबर सुरक्षा अभ्यास का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा 22 का पावर X 2022। निम्न में से किसे शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा यूनकिंग टैग को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इराक की संसद द्वारा किसे कुर्दिश नेता को इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया है? सही उत्तर 24 का हो जाएगा अब्दुल लतीफ रशीद को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अक्टूबर 2022 में भारतीय राज्य ने भारत के पहले कड़ाकुर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है। सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है 25 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि आय रोबटुना क्या है? बताएं। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है यह एक पहला भारतीय अंडर वाटर रोबोट ड्रोन है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? 27 का सही उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 28 का क्या है कि बांग्लादेश की मेजबानी में आयोजित ACC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत ने जीता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू में स्थित है। शैवालों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन कौन सा है? तो सही उत्तर हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा। सही उत्तर जो 30 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी और कीटों के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रश्न अगला है, बिहार में लगनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? 31 का सही उत्तर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा भागलपुर। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष नौसेना एवं वायुसेना में कौन सा पद है? तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है कमांडर या विंग कमांडर। याद रखना है नौसेना की जगह पे कमांडर, वायुसेना में विंग कमांडर। अगला प्रश्न है कि CTBT का सीधा संबंध किस विषय से था? तो सही उत्तर जो 34 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध संबंधित समझौता से था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है कि इंडियाज राइज एज ए स्पेस पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 35 का सही उत्तर हो जाएगा UR राव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का पुरस्कार जीता गया? सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ बना है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। क्या हो जाएगा, लखनऊ में। बहत किस देश की मुद्रा है? सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड की मुद्रा है बहत। सीमेंट में जिप्सम का संयोजन
39 का सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट के आद्रीढ़न समय को कम करता है। अगला प्रश्न है एक ब्रीयर्ड रिएक्टर वह है, सही उत्तर हो जाएगा जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। प्रश्न अगला है कि दूध की शुद्धता जो है किससे मापी जाती है, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर से। क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर। किसी संगीत समारोह में हॉल की छतें साधारणतः वक्र होती है क्योंकि, सही उत्तर हो जाएगा वे ध्वनि का अवशोषण कर सकती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि तुर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्तांबुल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए, सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन के तेल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है। 45 का सही उत्तर हो जाएगा NaCl। किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह एवं फोलिक अम्ल की टिकिया लेने की सलाह देता है, व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है। 46 का सही उत्तर हो जाएगा और रक्तता से जो है व्यक्ति पीड़ित है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में एक समूह के तत्व, सही उत्तर हो जाएगा समान रासायनिक गुण रखते हैं। प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है किस कारण से दीप्त होता है, मंद ऑक्सीकरण के कारण से। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन, 49 का सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से होता है। अगला जो प्रश्न है 50 नंबर का कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है। अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा याद रखना है पुष्प जो है उसके कली से जो है लौंग की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कि समवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, सही उत्तर हो जाएगा जाइलम टिश्यू से जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कैलोसिस्टोकाइनिन नामक जठरांत्रीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्राव का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय और पित्ताशय। प्रश्न अगला है कि H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक रोग के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वाइन फ्लू। जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है जल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा अजीर्ण आहार में से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण करना। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें, सही उत्तर हो जाएगा 56 का मनुष्य की निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है, उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ये जो है गलत है। अगला जो प्रश्न है मायोग्लोबिन में हीन जैविकीय रूप से महत्वपूर्ण है जिसका प्रयोग निम्न के संचय में किया जाता है। सही उत्तर जो 58 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है मांसपेशियों में ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है। 59 का सही उत्तर हो जाएगा याद रखना है सोडियम। अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। 60 का सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्म। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है। सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर जो है उत्तरदायी है। सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा, आयनोस्फीयर। अगला प्रश्न है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था। सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक पवनें कहलाती है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 64 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनामी के संबंध में सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सुनामियों की उत्पत्ति में ज्वार भाटे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है।
सही उत्तर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी श्योक नदी है? सही उत्तर हो जाएगा सिंधु की सहायक नदी को श्योक नदी कहा जाता है। जादू घोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पिछले वीडियो में आपको चर्चा भी किए थे, यूरेनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा चिल्का, जो बिहार है ये सुमेलित नहीं है। चिल्का कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है, याद रखेंगे, गोदावरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा अरहर जो है रबी फसल नहीं है। अरहर क्या है? खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो सही उत्तर जो 72 का हो जाएगा वो याद रखना है, पेरियार नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन सुधारकों ने विधवा विवाह के क्षेत्र में विशेष कार्य किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी विद्यासागर ने, प्रोफेसर डी के कर्वे ने और वील शांगिलम आपको पंगटुलू ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन को छांटिए। सही उत्तर हो जाएगा मोपला विद्रोह कोरोमंडल तट पे हुआ था, तो ये जो है गलत है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पे हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है अली मुशरियार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 80 का। काफ़ी इजी प्रश्न है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केसरी का। प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत प्रारंभ किया गया था? 81 का सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करवाया उस समय अवध का शासक कौन था? 82 का सही उत्तर हो जाएगा वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? 83 का सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? सही उत्तर हो जाएगा देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, जो 1878 ईस्वी में लाया गया था। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, बताएं किस बात का संकेत है? सही उत्तर जो 85 का हो जाएगा वो आपको बताना था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है, मुख्यतः क्या है लक्षण, बताएं। 86 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। निम्न में कौन सा देश ड्रोन के नागरिक हवाई क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? 88 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, इजराइल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा जीवन बीमा पॉलिसी। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को 2 वर्ष तक कितनी राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में दी जाती है? बिहार स्पेशल से प्रश्न आपके शुरू हो गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा 1000 रुपये प्रति माह। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? 91 का सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में वर्ष 1989 में गठित कृषि शाख समीक्षा समिति ने। प्रश्न अगला है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसे हम लोग सिडबी के नाम से जानते हैं? 92 का सही आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग कि मुद्रा के
अंतर्गत शामिल किया जाता है? क्या शामिल किया जाता है बताएं मुद्रा के अंतर्गत? 93 का सही आंसर हो जाएगा जनता के पास नकदी एवं बैंकों के पास मांग जमा को जो है सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फाजिल्का किस राज्य में है? बताएं फाजिल्का किस राज्य में है? तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा फाजिल्का किस राज्य में है? तो फाजिल्का एक जिला है जो कि आपको याद रखना है। कहाँ पे है? पंजाब में है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा तालाब है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? 96 का सही उत्तर हो जाएगा गिर वन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था बताएं? 97 का सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनरियो में। बिहार सचिवालय का गठन कब किया गया था बताएं? 98 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1912 ईस्वी में। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जनवरी सन 2000 ईस्वी में। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उर्वरक उद्योग कहाँ स्थापित है? तो सही उत्तर जो 100 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, बरौनी में स्थित है। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। कमेंट में बताइएगा नेगेटिव काट कर आपका सही कितना आ रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में और फिर से हम लोग करते हैं 100 शानदार क्वेश्चन। चलिए साथियों, धन्यवाद।